सूरज के साथ कांग्रेस दफ्तर चलते हैं। जी सूरज, ओवर टू यू। शिल्पी जी, फिर हम लौटते हैं आपकी तरफ। देखिए बिल्कुल दतिया में जिस तरीके से बढ़त मिल रही है, कांग्रेस कार्यालय में हलचल बढ़ती जा रही है। तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग 5000 के ऊपर जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। पिछले 8 राउंड की बात करें तो लगभग टोटल 15 राउंड है और यदि 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी तो लगभग माना जाए कि 50% जो जीत है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि मिठाई भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। शरण जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 8 राउंड में 5200 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है और ये एक बड़ी लीड इसलिए भी कहा जा रहा है, टोटल 8 राउंड में से 6 राउंड में कांग्रेस आगे चल रही, तो अगले जो 6 से 8 राउंड बचे हैं उनमें कांग्रेस को कितनी बढ़त मिल सकती है? देखिए सूरज जी, आप लगातार कवरेज करते हैं, बहुत सारे चुनाव देखें, जब लीड का ट्रेंड दिखता है कि लगातार जीत रहे हैं। पिछले हम 8 राउंड का देखें तो 6 राउंड कांग्रेस पार्टी ने जीता है, यानी पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। एक आधा पॉकेट बीजेपी का आ जाता है, कोई विषय नहीं है। लगातार आगे भी इसी तरीके से जीतते आएंगे। कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत, संगठन की कसावट, प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत और कैंडिडेट की छवि, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल इस चुनाव में सारा का सारा निकल कर आया। और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव सूरज जी, ये जरूर कहिएगा शैलेंद्र जी को कि मुकेश जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से प्रवक्ताओं का हुजूम वहां बैठा है, अच्छा लग रहा है, भरा पूरा कुनबा और प्रसन्नता भी नजर आ रही है। क्या है, और 2028 में करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि अभी तो सरकार लगी थी, उनकी खुद की सरकार थी, किस चुनाव से कोई सरकार बदलने का विषय नहीं था। उसके बावजूद जनता अगर आपके साथ जाती है तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी असंतोष पूरे प्रदेश के अंदर है। और जब आने वाले चुनाव आएंगे वो असंतोष परिलक्षित होगा और कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में सरकार की तरफ बढ़ेगी। यहाँ का माहौल भी बहुत अलग लग रहा है। ये पहला मौका है जब तमाम प्रवक्ता एक साथ बैठे हैं, मुकेश नायक जी की जमावट दिख रही है, मिठाइयाँ बट रही हैं। क्या लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो संगठन है, अब वो इस ट्रैक पे आया कि आने वाले समय में? देखिए, संगठन ने, मैंने जैसा कहा, चुनाव में पूरी ताकत से काम किया। हमारे प्रदेश के कई ग्वालियर चंबल के जो हमारे कार्यकर्ता लगातार एक डेढ़ महीने से तक वहां पे रहे, काम किया। हमारे सूरज, मुकेश जी से कहिएगा भगवा कुर्ता अच्छा रहा उनके लिए, शुभंकर रहा, पहना करें भगवा कुर्ता। जी, जो भी परिणाम था उसका जवाब आप लोगों को देना था। हम सब लोग हाजिर हैं और निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत है, पूरी पार्टी की है, नेता प्रतिपक्ष तमाम सीनियर नेताओं की, वो उसका एक परिणाम है। वो जो संगठन सृजन राहुल जी ने किया है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। देखिए भगवा जो रंग है वो भी नजर आ रहा है, जो मुकेश नायक जी आज पहनकर आए, इसलिए शायद सुबह भी उन्होंने कहा था कि आज सोमवार जो है वो मंगल रहेगा। सर, सोमवार मंगल रहा, भगवा रंग और लड्डू नहीं, महादेव की कृपा हुई, उनका रुद्राभिषेक करके आ रहे हैं। आगे भी पहनते रहेंगे भगवा कुर्ता। सोमवार की शुभकामनाएं। और पहला श्रावण सोमवार अगर मांगलिक है तो साल भर मंगल ही मंगल होता है। भगवा हमेशा ऐसे ही रहेगा जिस तरीके से? नहीं, हमारे तो ये पूजा के लिए पहना था। आवरण से कुछ नहीं होता, वेशभूषा बदलने से कुछ नहीं होता। भीतर अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो। दतिया में सब कुछ पवित्र रहा, इसका अर्थ है सूरज। शायद यही कारण है। बिल्कुल सूरज जी कह रहे हैं दतिया में सब कुछ अच्छा रहा, इसलिए शायद मन पवित्र है। दतिया में बड़ी कृपा हुई दतिया की जनता की, क्योंकि बीजेपी को हारने की आदत खत्म हो गई थी और कांग्रेस को जीतने की आदत खत्म हो गई थी। अब जब परिवर्तन का दौर शुरू होता है तो लोगों को अपनी अपनी आदतें बदलना पड़ती हैं। तो हमें अपनी जीत को पचाने की आदत डालना होगी कि हम बौराए ना हो, श्रृंखल ना हो, और बीजेपी को अपनी हार पचाना होगी। मुकेश जी रुद्राभिषेक करके आए थे, सूरज हमको बता रहे थे, तो अब ये 2028 तक रुद्राभिषेक कंटिन्यू रहेंगे निरंतर। तकलीफों से जुड़े, किसानों की समस्या को एड्रेस करें, महंगाई कम करें, बेरोजगारी कम करें और रोजमर्रा के जीवन में जनता को राहत दें और थोड़ा करप्शन कम करें। जिस तरीके से हमने देखा कांग्रेस से तो मेहनत करी है, आप भी रुद्राभिषेक करके आए थे, उसका फायदा है और 28 तक ऐसे ही चलता है। महादेव की आगे भी कृपा होगी। काल ही मैट सकहीं त्रिपुरारी, कालक्रम को बदलने की क्षमता त्रिपुरारी में होती है और समय को वही बदलते हैं। और समय जब बदलते हैं भगवान, तो कर्मों के आधार पर उसका विभाजन होता है, क्योंकि इस पूरी प्रकृति का स्वभाव है, महादेव का स्वभाव है लौटा देने का। पहाड़ पे खड़े होकर आवाज लगाओ, 7 बार लौटती है। खेत में दाना डालो, कई गुना लौटता है। जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से घृणा, हिंसा, असहिष्णुता निकलेगी, कई गुनी लौटा देंगे। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से करुणा, दया, प्रेम, उदारता का आविर्भाव होगा,
कई गुना वो भी लौटा देंगे। तो भैया कर्म शुद्धि बहुत आवश्यक है, और हमेशा जिस तरह की राजनीति में निर्लज्जता आई है, इसको किसी भी कीमत पर अगर ये दूर नहीं हुई तो लोकतांत्रिक मूल्य बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आया राम गया राम की संस्कृति, निर्लज्जता पूर्वक करप्शन और रातों रात बड़े आदमी बनना और देश को गरीब कर देना, ये नेताओं को प्रथा छोड़ना पड़ेगी। अब आप देखिए ना, बिहार में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट हार रही है बीजेपी। इसको क्या कहा जाए? सीधा सीधा अगर हवा चली और धूल उड़ी तो उड़ती हुई धूल दिशा बताती है, और इस उड़ती हुई धूल की दिशा को बीजेपी को समझना चाहिए। बदल रही है, एक महिला प्रवक्ता भी, उनसे भी हम बात करेंगे। बीजेपी का एक वोट बैंक फिक्स रहता है महिलाओं का। इस बार दतिया चुनाव में देखा है जो महिला वोटर्स हैं वो कम पहुंची मतदान। देखिए, महिलाएं आज आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप प्रदेश में देखिए, देश में देखिए, महिला असुरक्षित महसूस करती है, ठगा हुआ महसूस करती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों ने लड़ा है, बेरोजगार युवाओं ने लड़ा है और महिलाओं ने लड़ा है। दतिया से शुरुआत हुई है और आप देखेंगे देश में, प्रदेश में देखिए हवा बदलती नजर आ रही है। आज हर वर्ग, हर तबका आक्रोशित है, व्यथित है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि अब उन्हें सुशासन चाहिए। बहुत साल, 20-22 साल हो गए, अब चेंज इज इन ऑर्डर, परिवर्तन दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। दतिया से शुरुआत हो गई। सूरज, इनसे भी कहिएगा रुद्राभिषेक कंटिन्यू रखें। जी बिल्कुल सर जी। जी धन्यवाद। आप संकोच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। जी चलिए, तो